सहस्त्रार से तुमको जन्म दिया, उन लोगों को नहीं दिया था, उनके ऊपर उतर के दिया था। तुमको मैंने अपने हृदय में स्थान देके सहस्त्रार से तुमको जन्म दिया। कितनी बड़ी तुम्हारी, कितनी ऐसा तो श्री गणेश को भी जन्म नहीं दिया था जैसा तुमको दिया। तो विशेष वस्तु है ना, अत्यंत प्रेम से प्लावित करके दिया हुआ है। अपने से भी प्रेम करो। जब अपने से प्रेम होगा तभी अपना दोष झटक दोगे। जब आपकी साड़ी से प्रेम होता है तो आप इस साड़ी में लगे हुए कोई से भी दोष को निकाल देते हैं। जब देखते हैं कि साड़ी में एक छेद हो गया है तो आप उसको सी लें। आपको जिस चीज से प्रेम होता है उसको आप ठीक करते, और जिस चीज से आपको प्रेम नहीं होता उसको आप छोड़ देते। हमने आपसे इतना प्रेम किया, आपने अपने से कब प्रेम किया? अपने प्रति प्रेम रखो। जिस दिन ये लहर एक तार हो जाएगी, एक इस पे हम लोग आ जाएंगे, वो दिन की मैं राह देख रही हूं। अब आप लोगों को इसमें शक नहीं रहा कुछ, क्योंकि वाइब्रेशंस आपने जाने हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं है, कोणाला शंका नाही या बाबतीत आहे। खरंच आहे, माताजी म्हणतात ते सगळं खरं आहे। हातात आमच्या येतातच व्हायब्रेशन्स, माहितीच आहे आम्हाला, आहे ते खरं, त्याच्यात काही खोटं नाही बोलल्या त्या, साक्षात झाला आम्हाला तो। पण प्रगतीच्या नावाने काय अजून जोर बांधलेला नाही। तसे म्हणता येत नाही। काही मंडळी फार बढ़ गई, कुछ लोग बहुत पहुंच गए और सब उन्मुख है। उनकी ओर देखिए जो ऊपर उठ गए, नजर करें उनकी ओर और उधर बढ़े, खट से ऊपर खींच लिए जाए। जैसे मछलियों को एक ही तार में बांध के खींचा जाता है उस तरह से खींच लेंगे। लेकिन पहले उस जाल में फंसे रहो प्रेम के, मां के प्रेम के जाल से नहीं निकलना। अपनी अपनी अकल मत लगाओ। तुम लोग की अकल में जानती हूँ कहां तक चलने वाली हो। तुम लोग को मालूम था क्या कुंडलिनी कहाँ है, क्या है? कुछ नहीं मालूम था ना। अभी तुम लोग कुछ बुजुर्ग हो, बड़े हो, उम्र में बड़े हो गए मेरे से, लेकिन मैं तो हजारों साल की पुरानी हूं। मेरे से कैसे बड़े हो सकते? मेरे तो बेटे ही हो ना, मेरे तो बच्चे ही हो। मैं चाहती हूं कि इस आनंद के सागर में खुद को लुट जाओ और सारे संसार की व्यवस्था करो। थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने को पकड़ने की जरूरत है। अभी नैया पार होती, थोड़ी सी डगर डगर चल रही है, आगे जाती पीछे जाती। अभी भी सहज योग की नैया, मैं नहीं कहती कि किनारे पहुंच गई, अभी खींच रहे हो आप लोगों के थ्रू। आप ही लोग उधर उधर खींचते हैं, कभी कभी कुछ उधर खींच रहे, कुछ इधर खींच रहे। नाव को किनारे पे लाना है, तो ग्रुपबाजी करना नहीं है। ये आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, उसमें ऐसी जाति हो गई, उसमें ये गड़बड़ हो गया, उसमें ये हो गया। मेरे को कोई भी शिकायत नहीं बताएगा, मैं सबको अंदर बाहर से जानती हूं। मैं किसी की भी शिकायत नहीं सुनने वाली। पहला हिस्सा कुलूप घाला त्याला, तुम कहां थे और कहां से कहां गए, बस ये देखते रहो, और कहां से कहां जाने का बस देखते रहो। आप जब कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो आप क्या ये कहते रहते हैं क्या? आप कहते हैं कब वहां पहुंचूंगा, कब वहां पहुंचूंगा, कब वहां पहुंचूंगा। जो हमें सता रहा है उसको पहले उधर छुट्टी करके आओ, उसको बाहर, फिर देखो आप अपने अंदर होते। सब छोड़ो पिछला, हर एक क्षण पीछे छोड़ दो, ये क्षण में खड़े हो जाओ अंदर घुसने की बात। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर ढकेलने के लिए सबको, पर आप सबके साथ मेरे खोपड़ी पे मत गिर जाना। 2-4 गिरेंगे तो ठीक है। काय का वादविवाद सहयोग में हो सकता है। अरे भाई, अगर तुम्हारा आज्ञा पकड़ा है तो पकड़ा है, हृदय पकड़ा है तो पकड़ा है, उसमें वाद विवाद से नहीं, वो छूटना ही पड़ेगा। बुरा मानने की कौन सी बात है? जब पकड़ा है तो पकड़ा है, छुड़वाना है तो छुड़वाना है।
अभी अपने अगर कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले कैंसर हो गया, तो क्या उसको आप मारने दौड़ते? तुमने कहा कैंसर हो गया, भाई हो गया, बोले भैया कैंसर हो गया, मुझे ठीक कर दो। उसी प्रकार आप अगर आज्ञा पकड़ा है तो आप क्या कहेंगे कि माँ नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कैसे पकड़ा, मेरा आज्ञा नहीं हो। अरे भाई है तो है, उसको तो छुड़ाना। ससुराल पे चक्कर है, कैसे चक्कर है, उसको तो छुड़ाना। जो भी बुरी चीज है उसको निकालना है, काम खत्म। एक सीधी सादी बात नहीं समझ में आती क्या? इसमें वाद विवाद क्या और इसमें कहना सुनना क्या है? कुछ कहने सुनने से किसी का आज्ञा चक्र छूटता हो तो छुड़वा लो, वाद विवाद से किसी का छूटता हो तो छुड़वा लो। बातचीत से थोड़ी होने वाला है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, ये प्रेम का चक्कर है, उससे होता है। आप लोग पार हुए हैं, वो कोई तुम्हारे वाद विवाद से पार हुए हैं क्या, या तुम्हारे पंडिताई से, तुम्हारे किताबों से पार हुए हैं? पार कैसे हो गया? एक चमत्कार घटित हुआ है, खट से यूं करके पार हो गया। गगनगढ़ महाराज कहते थे ना, माता जी ये कैसे, क्या समझ में नहीं आता है कि आप आए और सबकी कुंडलियां खड़ी हो गई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। एक को भी उन्होंने आज तक पार नहीं किया गगनगढ़ महाराज, और उन पर जान देने के लिए हजारों आदमी तैयार है। सबका कहना यह है कि सहयोग में बड़े धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं। उसका कारण आप लोगों को लोग देखते हैं और सोचते हैं कि ये सहयोगी भगवान बचाए रहे, हमको नहीं चाहिए ऐसा सहयोग। आप ही लोगों को देख करके सहयोग बढ़ने वाला है। बहुत बार लोग कहते थे कि इनके पीछे में सहयोगी एक संस्था लगा दो, सहयोगी हमके या सहयोगी तमके, मतलब अरे ऐसे नहीं करो, ये तो फिर चिपक जाएगा और किसी को ऐसा लगा नहीं सकते। पहले क्यों? मैंने कहा ये ऐसा है कि आज एमए है तो कल बिल्कुल गधे, आज आकाश में कल एकदम पाताल में। इसमें आप किसी को डिग्री नहीं दे सकते, आपने डिग्री दी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा झगड़ा। तो अब हम आ गए, अब बताइए क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या करने का। आज जाके घर पे सोचना। महीने भर की छुट्टी देके जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन तो प्रोग्राम है ही, देखते हैं उसमें क्या क्या आप लोग करामात करते हैं। लगाओ अपना मेडिटेशन में बैठो 3 दिन, मेडिटेशन में जाकर के ये कहो कि कौन कौन लोग ध्यान में क्या करेंगे। हंसो ना का, कौन कौन लोग ध्यान में आएंगे। चित्त लगाओ, आपने जितने पहचान के लोगों पे चित्त लगाओ, आपके चित्त पे ही सारी शक्ति है। उसी चित्त को लगाओ कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। लगाओ चित्त, इसको भी आना चाहिए, उसको सबको बंधन दो। आज घर पे जाके बंधन दो सब, इसको भी आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए, और आप खुद उपस्थित हो करके सबको बंधन। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। किसी और इंसान से आप आइडेंटिफिकेशन अपना मत करो कि ये फलाने हैं, इस जगह रहते, वो मेरे अपने हैं, वो अपने मेरे हैं, उनके साथ ये जाति हो गई, ये नहीं। मैं सहयोग के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। फलाने आने चाहिए, दिखाने आने चाहिए, उधर के आने चाहिए। लगाओ चित्त, लगाओ, आपके चित्त पे शक्ति बैठी हुई, चित्त पे शक्ति बैठी हुई है। उसको अगर गलत जगह लगा जाओगे तो सो जाएगी, सहयोग में लगाओगे तो चमक जाएगी। इसको हमने ठीक किया था, उसको हमने ठीक किया था, उसकी बीमारी ठीक की थी, उससे मिले थे, उससे बातचीत की थी, आज बैठ करके सब पे चित्त लगाओ। अब मुझसे सहयोग के सिवा और कोई बात नहीं करनी, मैं और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बहुत हो गया। मेरी बीवी भाग गई, मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे का ठिकाना हो गया, ये मैं सहयोग से सुनने वाली नहीं हूं। उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को डांटा, उसने मेरे को मारा, मैं किसी से सुनने वाली नहीं। और जिनको ये बातें करने की है वो अब छुट्टी करे सहयोग से। को आनंद लेना है वो यहाँ है, प्रेम लेना है वो यहाँ है,
सारे संसार का सुख जिसे लेना है वो यहाँ है। सारी संपदा जितनी भी संसार में परमात्मा ने तुम्हारे लिए उंडेली हुई है वो लेना है तो यहाँ है। और आप लोग ही लीडर हैं, उस सत्यों के लीडर हैं जो आने वाला है। आपका नाम इतिहास में जाएगा। अगर इस महत् कार्य में अगर आप इतने महत्व नहीं है तो आप ना, आज पहली मर्तबा मैं कह रही हूं, जिसको पाना है, जिसको उठना है वो इंडिविजुअली आए, किसी ग्रुप के तरह से नहीं आए, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत। और जब व्यक्तिगत इसमें डूबिएगा तो जैसे कि एक बूंद सागर हो जाता है, आप हो जाएंगे। नहीं तो सबकी गंदगी अपने साथ लेकर के चलोगे। इस पर किसी से बातचीत और वार्तालाप और चर्चा नहीं होती है सिवाय सहयोग के। कोई मैं बात नहीं करूंगा, ये निश्चय कर ले। आप लोग काफी लोग हैं, किसी भी जन्म में इतने लोग मुझे नहीं मिले थे जितने आप लोग हैं। बहुत लोग हैं, इनके सहारे नैया पार हो सकते। तो मेरी आपको प्रार्थना है, विनती है कि कर मैंने वाकई में आपको प्रेम किया है और मैंने प्रेम दिया है, तो उसको फल लगने के समय में आप मूर्खता नहीं करनी है। कोई भी, किसी भी तरह मैच्योरिटी आनी चाहिए, कुछ बड़प्पन आना चाहिए। बच्चों जैसा काम बंद करें, और जो बच्चों जैसी बातचीत करते हो चुप रहो, उनकी बात नहीं सुने। बुजुर्गों जैसी बात करें, बड़ों जैसी, मैच्योर्ड। फल हो गए हैं आप। शांत रहें, मौन रहें, और आनंद उठाएं। सारे भेद तोड़ दें। आपके अंदर फौरन जीवंत रक्त बहना शुरू हो जाए, आनंद और सुख और शांति का।